नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। जैसा कि आज आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि सर अब वो समय आ गया है जो आपको प्रूव करना है कि हम बेटर हैं। अपने गांव देहात में जितने भी प्रकार के कोचिंग चला रहे हैं सबसे बेटर हैं। और यदि आज जिस तरह रूल बता रहे हैं वो रूल से यदि आप कोचिंग में लागू कर देते हैं, मात्र 3 महीना का बात कर रहे हैं, 3 महीना ये मेहनत करने का समय है। 3 से 4 महीना न्यू सेशन का बात कर रहे हैं। ये इसलिए से बात कर रहे हैं जैसे कि आपका 21 तो ये खत्म हो गया था, 22-23 का जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, 22-23 का सिलेबस के अनुसार यदि आप अपना कोचिंग में पढ़ा देते हैं तो आप इतना विश्वास कीजिएगा कि अगला साल अपने कोचिंग में बच्चे को संभालने नहीं सकिएगा। इतने ज़्यादा भीड़ आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे और किस तरीका से पढ़ाएंगे, वो एकदम कंप्लीटली आज हम मैट्रिक के लेवल के ही वीडियो बनाए हुए हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ाइएगा। काहे न 2 बच्चा हो, आपका एक ही बच्चा लेके चलिए, लेकिन किस तरह पढ़ाइएगा वो चीज़ आज हम बताने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि जितने भी तरीका आज बता देंगे वो तरीका से यदि आप सही से चल जाते हैं तो आपका कोचिंग एकदम फिक्स है कि ग्रो करेगा। नहीं ग्रो करेगा आप मेरा वीडियो मत देखिए, कोच एकदम एक विश्वास कर लीजिए कि आपका कोचिंग ग्रो करेगा तो करेगा सर। लेकिन जिस तरह बता रहे हैं सर उसी तरीका से आपको मेहनत करना है और एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार लिख चले। अब बात आता है कि मेहनत करें तो कैसे करें सर। कुछ वैसे पता नहीं चलता कि किस प्रकार से करें। हर वीडियो में हर एक चीज़ देखिए, बहुत सारा कॉमन चीज़ आने लगता है। तो एक्चुअली कोचिंग चला रहे हैं तो कॉमन चीज़ तो आना मेरा लाजमी है कि मेरा कोचिंग में आएगा तो ऐसे आएगा। तो सर इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर कि जैसे जैसे बताते जा रहे, जो रूल आपको बताते जा रहे हैं वो रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से इन साल का सिलेबस जो है, खास करके मैट्रिक का बात कर रहे हैं, 10th लेवल का बात कर रहे हैं, और कैसे पढ़ाइएगा वो चीज़ भी बता देंगे, रूटीन कैसे बना दीजिएगा वो चीज़ भी बता देंगे। सब कुछ जानने के लिए यदि आप मेरा चैनल में नया होंगे और यदि आप गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगातार इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे और आपका कोचिंग ग्रो करेगा। आपके पास इतने स्टूडेंट आएंगे कि आप संभालने नहीं सकिएगा। तो करेंगे क्या, जैसे सिंपल सा आज हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि आपको हम दिखाने वाले, क्या दिखाने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप 10 का तैयारी करवा रहे हैं, 10 का ही जोर दिए हुए। ये वीडियो आज खास करके मैट्रिक लेवल का कि मैट्रिक में हम रिजल्ट कैसे अच्छा करवाएं गांव देहात के बच्चे को। तो आप में कमी कहाँ रहता है वो चीज़ भी दूर करेंगे आज, और कहाँ पे उसको परिपूर्ण करना है वो चीज़ भी बताएंगे। तो सबसे पहला बात कि आज हम जैसे मान लीजिए झारखंड बोर्ड का हम तैयारी करवाते हैं अपने कोचिंग में, क्योंकि मेरा झारखंड बोर्ड आता है और एनसीईआरटी सिलेबस हर जगह लागू है। एनसीईआरटी सिलेबस हर जगह लागू है। एनसीईआरटी का सिलेबस सभी जन पढ़ाते, सभी चैप्टर में कॉमन रहता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा चीज, सिंपल सा मेथड अपनाइए कि सबसे पहले देखिए कि आपका जो रूटीन दिया, सिलेबस दिया गया है तो किस प्रकार सिलेबस दिया गया। जैसे हम झारखंड बोर्ड का सिलेबस मान लीजिए हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे झारखंड बोर्ड का हम सिलेबस खोल दिए। तो झारखंड बोर्ड का सिलेबस खोल दिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ का देखिए हम लोग का क्या किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप कर दीजिएगा, मजा नहीं लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैक बोर्ड हम लोग का झारखंड बोर्ड क्या कर दिया, क्या 2 टर्म में एग्जाम लेगा, एक फर्स्ट टर्म एक सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का नोटिफिकेशन निकाल दिया क्या कि आपका नवंबर में होगा, सेकंड टर्म का होगा आपका मार्च में होगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए सिलेबस सेटिंग कर दिया गया कि 40 नंबर का रहेगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी 40 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 नंबर का रहेगा। तो दोनों में एक ही टाइप का क्वेश्चन डालेगा। सिलेबस केवल अलग रहेगा कि इतना चैप्टर इसमें रहेगा, इतना चैप्टर इसमें रहेगा, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया, सब्जेक्टिव रखा गया, 1 लाइनर क्वेश्चन रखा गया है। तो ये चीज हम पहले समझते हैं कि सिलेबस में पूछेगा किस टाइप का क्वेश्चन। तो ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा किस प्रकार। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे पहला हम लोग को देखिए इधर आपको दिख रहा होगा टर्म 1 और इधर दिख रहा होगा टर्म 2। आपको अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए टर्म 1 में क्या बोल दिया, यानी नवंबर का एग्जाम में मेरा क्या बोल दिया है। तो अभी तो मेरा फोकस रहेगा सिर्फ नवंबर का एग्जाम में कि नवंबर में मेरा क्या क्या पूछेगा, उसके बाद दिसंबर में लगेंगे, तो उसके बाद मार्च वाला हम सेकंड टर्म में लगेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट टर्म का हम वीडियो बना रहे हैं कि फर्स्ट टर्म यदि आप लोग का होगा तो उस प्रकार बनाइए, सेकंड टर्म का होगा तो उस प्रकार, और यदि फाइनली एक ही बार एग्जाम आपका बोर्ड ले रहा है तो उसी प्रकार से बनाइए। लेकिन पहले सिलेबस समझिए कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। जैसे हमको बोल दिया रियल नंबर, तो रियल नंबर पढ़ाना है हमको, पॉलिमियल पढ़ाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, सर्कल, एरिया रिलेटिव टू सर्कल, ये हो गया। उसके बाद आपका 10 चैप्टर से पूछ देगा क्या, ये हो गया 7 चैप्टर तक, बस इतने दिया हुआ है। फिर से एक बार बता दे रहे, देखिए 7 चैप्टर हम लोग का सिलेक्ट किया गया कि टर्म 1 में पूछेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर। तो पहला बोल दिया रियल नंबर, दूसरा बोल दिया पॉलिमियल, तीसरा बोल दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये हो गया आपका कम से कम 7 चैप्टर फर्स्ट टर्म में रखा गया। तो 7 चैप्टर का अब हम तैयारी कैसे करवाएं, क्योंकि सब्जेक्टिव भी पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्या
कैसे पढ़ाइएगा ये चीज़ भी बताएंगे। आपको बार बार बोल रहे कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे मेहनत करना है। अब आ जाते हैं हम क्या सर, साइंस का सिलेबस उठा लेते हैं। तो साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो टर्म 1 सिलेबस 1 टर्म 1 आपको दिख रहा होगा। क्या बोला गया सर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन फर्स्ट चैप्टर बोल दिया, यानी फिजिक्स में ले लिया गया। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 2 चैप्टर फिजिक्स से ले लिया आपका, ठीक है। अब ले लिया रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिस्ट्री से ले लिया, और अम्ल क्षारक एवं लवण ले लिया, धातु और अधातु यानी 3 चैप्टर इससे ले लिया। उसके बाद यदि आ जाइएगा आप किसमें सर, बायोलॉजी में, तो जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। ये आपका फर्स्ट टर्म का, मान लीजिए साइंस और मैथ का उठाएं, सब सब्जेक्ट कम नहीं उठाए, सब सब्जेक्ट को उठाइएगा तो मान लीजिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आपको हम सिलेबस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैक बोर्ड का हम तैयारी करते हैं, तो हम अपना बोर्ड का कैसे तैयारी करवाते हैं कोचिंग में, कैसे फॉलो करते हैं। तो ये चैप्टर आपका हो गया कि ये चैप्टर हमको पढ़ाना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर। तो अब इसका तैयारी करवाएंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहला क्या जरूरत पड़ेगा कि एक परफेक्ट नोट्स का जरूरत पड़ेगा। तो ये नोट्स आएंगे कहां से, ये नोट्स अब हम दिखाते हैं आपको, नोट्स आएंगे कहां से। तो चलिए सर आपको हम दिखाएं, अभी यहां दिख रहा होगा, देखिए पहला चैप्टर था मेरा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में देखिए, संख्या पद्धति के यहाँ पे आपके देखिए मेरा कितना परफेक्ट नोट्स बना हुआ है। और ये जरूरी नहीं कि आप हमसे नोट्स परचेज करो या नोट्स अवेलेबल करो, आप कहीं से भी अवेलेबल करवा सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा चैप्टर का। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ, तो वो आपको नोट्स से मिलेगा, ठीक है, नोट्स से मिलेगा। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है। एकदम ऑफर भी चल रहा था, वो ऑफर समाप्त हो गया, कि जो प्राइस लगेगा वो आप देके कम से कम परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको हम हमेशा बताते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं कि एक परफेक्ट सिलेबस लेके चलिए, परफेक्ट नोट्स लेके चलिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कुछ खर्चा नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोचिंग ग्रो करने वाला है नहीं, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो जैसे प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, फिर सअभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सबका देखिए डिफिनेशन में दिया है। बोले गणित में 1 2 3 इत्यादि संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 4 ऑप्शन डाला रहता है, उसमें पूछ देता है क्या पूछ देता है सर कि इसमें से निम्न में से कौन एक प्राकृतिक संख्या है, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या। तो आप अच्छा से डिफिनेशन उस चीज का बताएं ही नहीं, किसको क्या बोलेंगे वो चीज बताएं नहीं, कैसे होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, आपको दिख रहा होगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, इसका सब डिफिनेशन दिया हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद क्या कीजिए कि मान लीजिए सेकंड चैप्टर ले लेते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे नोट सब कुछ दिख रहा होगा कि 2 चर वाले, तीसरा चैप्टर का आ जाता है रैखिक समीकरण युग्म किसको कहेंगे, अब प्रतिच्छेद कब लाइन करेगा, या फिर हम क्या बोलेंगे संपाति कब होगा, ये सब चीज आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि संपाति कब होगा। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2 प्रतिच्छेद करती हुई लाइन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संपाति रेखा होती है, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जो दिखाता है समांतर रेखा हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन जानते क्या दिया हो रहता है, जैसे 2x + 4y + 6 = 0, 3x + 2y - 5 = 0। तो बोलेगा कि लाइन किस प्रकार है, संपाति है, प्रतिच्छेद है या समांतर है। तो जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा को दिए ही नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा पकड़ेगा कैसे क्वेश्चन, ये चीज हमको बता दीजिए। तो ये सिलेबस एक दिखा दिए कि ये सिलेबस है और इस प्रकार से नोट्स से हम लेके चल रहे हैं। तो आपको यहां से दिख रहा होगा टोटल चीज का, ठीक है, टोटल चीज का आपको जानकारी देते जा रहे हैं कि इस प्रकार से आप यदि सिलेबस को पहले मैच करवाइए, ठीक है। सिलेबस यदि मेरा मैच हो जाता है सर, सिलेबस यदि अच्छा से मैच हो जाता है तो आपका तय है कि आपका स्टूडेंट जो रहेगा। अब ये सिलेबस दिखा दिए आपको और क्या दिखा दिए कि किस प्रकार बच्चे लोग को पढ़ाना है। तो ये सिलेबस पहले कैच कीजिए कि मेरा क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से पूछेगा। उसके बाद क्या कीजिए कि एक परफेक्ट नोट्स तैयार कीजिए, वो नोट्स से करवाइए। जिस सिलेबस दिखा दिए, मैथ का दिखा दिए, साइंस का भी आपको नोट्स दिखा दिए थे। तो आप क्या कीजिएगा कि जितने भी चैप्टर आपका सिलेबस दे रहा है, जो बोर्ड जारी कर रहा है कि ये सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में है या फाइनल एग्जाम में जिस टर्म वाइज ले रहा है या जिस प्रकार आपका ले रहा है, तो आप पहले सिलेबस एक कॉपी प्रिंट आउट करके निकलवाइए। उसके बाद आप बच्चे लोग को जब तैयारी करवा रहे हैं तो उसमें टिक करते जाए कि देखिए संख्या पद्धति था या वास्तविक संख्या था या द्विघात समीकरण था या एपी चैप्टर से था। तो सब बेसिकली कॉन्सेप्ट दे दिए, उससे क्वेश्चन रिलेटेड बता दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए उससे। जैसे टुडे वर्मा सब आ रहा है, ये सब जो आपका आता है गेस्ट पेपर सब आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारा रहता है। या फिर जो नोट्स हमसे परचेज करते हैं, यदि आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप हमसे को मैसेज कीजिए कि सर हम आपसे नोट्स परचेज किए थे, जो कौन कौन परचेज किए थे तो सबका नंबर डिलीट कर देते हैं। तो जो परचेज किए थे सर ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजिए, मैथ का, ये चैप्टर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजिए, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा यदि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डाल रहा है तो। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, सब्जेक्टिव हो जाएगा, वन लाइनर करवा दीजिए, सभी क्वेश्चन को आपको करवाना पड़ेगा। आप सोच के देखिए
कि इस प्रकार से जब बच्चा लोग का पढ़ाने लगे और उसके पीछे मेहनत करने लगे तो ऑब्वियसली लड़का लोग घर में पढ़ने लगेगा, एक सिलेबस समझेगा कि नहीं मेरा बोर्ड का एग्जाम का तैयारी हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप में कमी क्या है वो चीज़ बता दे रहे हैं कि आपके पास जब ट्यूशन पढ़ने बच्चा लोग आ रहा है ना तो उसको बुक से पढ़ाना चालू कर रहे हैं, वो बुक लेके बैठ रहा है, उसके बाद 4 चैप्टर बता दिए, 5 चैप्टर से 2 क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन बता दिए। जितना स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है ना उतने ही क्वेश्चन आप उसको डील करें, हर एक क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता रहे। तो इसके जिसके कारण वो बच्चा का क्या हो रहा है, उसमें वीक होते जा रहा है, धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्वेश्चन पकड़ाने का उसका नाम नहीं लेता, जिसके कारण आपका कोचिंग ग्रो नहीं करता है। और आपका कोचिंग हमेशा याद रखिएगा, जब मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा कर दीजिएगा तब जाके आपका कोचिंग ग्रो कर जाएगा। तो आप कसम खाइए कि आज के बाद जैसे कल ही से स्टार्ट कीजिएगा तो पहले सिलेबस यदि जारी कर दिया गया, सिलेबस को पकड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए कि देखिए कि किस प्रकार से 2 साल 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उस पैटर्न पर तैयारी करवाने लगे कि इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन डालता है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ये भी चीज बताना है कि 5 नंबर पहला चैप्टर से पूछता है, 2 नंबर तीसरा चैप्टर, जो सिलेबस में दिया गया है तो वो चैप्टर के हिसाब से तैयारी करवाए। आप अपने में कंफर्म रहिए कि हम बच्चे लोग को इतना नंबर का तैयारी करवा दिए, 90% करवा दिए, 95% करवा दिए, और 5% करवाना, 100% तक ले जाना। बच्चा से बार बार पूछिए कि याद हुआ कि नहीं, याद करवाइए, बैठा के याद करवाइए, एक्स्ट्रा क्लास दीजिए और वहीं बैठाइए। आप सोच के देखिए, यदि इस प्रकार से सही से मेहनत कर दीजिएगा तो आपका कोचिंग ग्रो होने से कोई रोक सकता है? आपका रिजल्ट ही सब कुछ है, आपका मेहनत ही सब कुछ है। तो सर आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो का बाद यदि आप गहराई से लीजिएगा तो आपका कोचिंग ग्रो करना एकदम फिक्स है। आपके स्टूडेंट इतने आएंगे मेरे जैसे, जिस तरह मेरे पास हैं, इतने आएंगे कि संभालने नहीं सकेगा। आप दिन रात मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी तो मिलेगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।